हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरती पथिक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पथिक फिटनेस। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगी एक ऐसे आसन के बारे में जो कोई भी इजीली कर सकता है और इसको बहुत सारे फ़ायदे भी मिल सकते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे वज्रासन के बारे में और उसके साथ में जानेंगे सुप्त वज्रासन के बारे में। इससे क्या क्या फ़ायदे हैं। इसके हालांकि ढेरों फ़ायदे हैं, लेकिन थायराइड के लिए ये विशेष लाभकारी होगा और इसके अलावा स्पाइनल को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। साथ ही साथ ये एक एंटी एजिंग पोज भी है जिससे आप अपनी एज से कम दिखते हैं। तो इसको ज़रूर फॉलो कीजिए, मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि मैं इसके और भी फ़ायदे के बारे में अपने इस वीडियो के अंत में बताने वाली हूँ। चलिए जानते हैं कि कैसे इसे परफेक्टली स्टेप बाय स्टेप करना है और ये भी जानेंगे हम लोग इस वीडियो में कि किन लोगों को ये आसन नहीं करने चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, हाय। आज मैं आपको बताऊंगी कि वज्रासन और सुप्त वज्रासन, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, उसको करते वक्त हम लोग क्या गलतियां करते हैं, यानी कि उसे गलत पोस्चर के साथ करते हैं और हमें फ़ायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। और मैं आपको बताऊंगी कि वज्रासन और सुप्त वज्रासन को करने का सही तरीका क्या है, यानी कि इसका राइट पोस्चर क्या है जिसको करने से हमें ढेरों फ़ायदे मिल सकते हैं। फर्स्ट मिस्टेक है कि हम लोग डायरेक्टली ऐसे बैठ जाते हैं और बोलते हैं हो गया वज्रासन, जबकि हमें करना ये है कि पहले हम लोग सुखासन में बैठेंगे इस तरह, देन अपने पैर को आगे की ओर कर कर स्ट्रेच करेंगे। अब एक एक करके अपने पैरों को इस तरह पीछे की ओर ले जाएंगे। मैं आपको पैर का पोजीशन दिखा देती हूँ। हमारा हील्स जो है वो ऐसे रहेगा, बाहर की तरफ थोड़ा एडजस्ट करके बैठना है और हमारा टो आपस में टच रहेगा। देन अपने हाथ को अपने नी पे इस तरह रखेंगे। ये वज्रासन की पूर्ण स्थिति है। सेकेंड मिस्टेक, हम लोग जब वज्रासन की स्थिति से सुप्त वज्रासन की स्थिति में जाते हैं तो हम लोग वज्रासन की स्थिति से ही चले जाते हैं डायरेक्ट, मतलब अपने पैर को उसी पोस्चर में रखते हुए पीछे की ओर जाने लगते हैं। जबकि हमें करना ये है कि हमारा पैर जो है इस तरह से अपने हिप से अलग और आपका जो बेस है वो पूरी तरह से ज़मीन को टच करेगा। देन हम लोग पीछे जाएंगे। थर्ड मिस्टेक है कि जब हम लोग अपने पैर को इस तरह कर लेते हैं और हमारा बेस जब ज़मीन को टच कर रहा होता है और हम लोग जब पीछे की ओर जाते हैं तो बिना अपने एल्बो के सहारे लिए पीछे की ओर चले जाते हैं। इससे हमें फ़ायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है, हमारे बॉडी में इंजरी भी हो सकती है। जबकि हमें करना ये है कि अपने एल्बो का सहारा लेते हुए इस तरह पीछे जाना है और अपने हाथ को आप अपने सर के नीचे भी रख सकते हैं या फिर अपनी थाइस पे भी इस तरह रख सकते हैं। नेक्स्ट मिस्टेक है, जब हम लोग पीछे इस तरह से चले जाते हैं तो हम लोग अपने कोर को अंदर की ओर नहीं खींचते, जबकि हमें करना ये है कि हमें अपने कोर को अंदर की ओर खींचना है। इससे आपका कोर स्ट्रांग होता है और आपका वहाँ का जो बॉडी है वो टोन्ड होता है। नेक्स्ट मिस्टेक है, हम लोग सुप्त वज्रासन की स्थिति में होते हैं तो अपने नी के बीच डिस्टेंस रखते हैं इस तरह, जबकि हमारे नी के बीच कोई डिस्टेंस नहीं रहनी चाहिए। लेटे हुए अवस्था में भी हमारा नी इस तरह बिल्कुल टच होना चाहिए। नेक्स्ट मिस्टेक है, जब हम लोग सुप्त वज्रासन की स्थिति में चले जाते हैं तो शुरुआत में हमारा जो बॉडी होता है वो आर्क की तरह हो जाता है हमारे बैक के नीचे। हम लोग उसी पोजीशन में प्रैक्टिस करते रहते हैं, जबकि हमें करना ये है कि आप एक पिलो ले सकते हैं स्टार्टिंग में और इसे इस तरह से अपने बैक के पीछे लगा लीजिए और देन अपने एल्बो का सहारा लेते हुए पीछे की ओर जाएंगे और शुरुआत में ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे। और जैसे जैसे आपका जो बॉडी है वो स्ट्रेट होता जाएगा वैसे वैसे आपको पिलो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप इसे हटा सकते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को वज्रासन की कुछ इम्पॉर्टेंट बातें ज़रूर बताना चाहूँगी।
लोग जब वज्रासन में कंफर्ट हो जाते हैं तो घंटों बैठे रहते हैं। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि किसी भी चीज़ की अति बहुत बुरी होती है। स्टार्ट करना है हमें 2 मिनट से, 2 मिनट वज्रासन में बैठने से, और इसको धीरे धीरे बढ़ाकर 10 से 15 मिनट तक मैक्सिमम कीजिए, इनफ है। इसके अलावा सुप्त वज्रासन के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि शुरुआत में आप इसे 30 सेकेंड होल्ड करें और मैक्सिमम 2 से 3 मिनट तक किया जा सकता है। इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगी कि किन लोगों को वज्रासन और सुप्त वज्रासन नहीं करना चाहिए। तो जो लोग बहुत ज़्यादा हैवी वेट हों उनको ये आसन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर हाई बीपी पेशेंट हो या फिर हर्निया पेशेंट हो, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो, नी इंजरी हो, चक्कर आते हों या पीरियड प्रॉब्लम हो, तो ये आसन बिल्कुल ना करें। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। जनरली लोगों को ये पता है कि इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है और गैस प्रॉब्लम से राहत मिलती है, लेकिन इसके अलावा भी इन आसनों को करने से ढेरों फ़ायदे हैं। जैसे आपका जो बोन्स है वो स्ट्रॉन्ग होता है, आपका जॉइंट स्ट्रॉन्ग होता है, गठिया में रिलीफ मिलता है आपको, पीठ दर्द में राहत दिलाता है, कमर दर्द में राहत दिलाता है। और सुप्त वज्रासन के बारे में मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी कि सुप्त वज्रासन को करने से सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है हमें, वो ये है कि हमारा माइंड रिलैक्स होता है, हमें स्ट्रेस से रिलीफ मिलता है, निगेटिविटी दूर होती है। ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि ये एक एंटी एजिंग पोज है, जिसको रेगुलर प्रैक्टिस करने से आप अपनी एज से कम दिखते हैं। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आज का ये मेरा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो।